अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, काफ़ी भाइयों के सवालात आ रहे थे कि आई फ्लू क्या है और आई फ्लू की दुआ कौन सी है। इस बारे में एक क्लिप और एक वीडियो बनाई है। आई फ्लू जो कि एक वायरल बीमारी है और बहुत कसरत के साथ और तेज़ी के साथ ये बढ़ती जा रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इंशाअल्लाह इससे बचने का मैं आपको तरीका ही बताऊंगा और इसकी दुआ भी बताऊंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले तो आप हज़रात ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आई फ्लू किसको हुआ है, इसकी पहचान कैसे करें। देखिए, इसमें सबसे पहले ये होता है, ये एक वायरल बुखार है और जब किसी को ये बीमारी लगती है, आई फ्लू की बीमारी जब किसी को लगती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और आंखों के अंदर से चिपचिपा पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर बहुत एलर्जी और बहुत ख़ारिश पैदा होती है। इंसान का बार बार दिल करता है कि आंखों को खुजाऊं और हाथों से वो अपनी आंख को साफ़ करता रहता है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जब किसी को ये वायरल बीमारी आई फ्लू की लगे तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जिसको डॉक्टर हजरात भी बता रहे हैं कि अपनी आँखों के ऊपर काला चश्मा लगाना है। क्योंकि डॉक्टर हजरात का ये मशवरा है कि जब हम किसी के ज़्यादा नज़दीक जाकर के बात करते हैं, यानी आई टू आई, तो ये बीमारी उसे भी लगने का ख़तरा है, ये अंदेशा है। इसलिए अपनी आँखों के ऊपर काला चश्मा लगा कर रखें। और जब किसी को ये बीमारी लग जाए, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, तो सबसे पहली फ़ुर्सत में हमें ये काम करना है कि फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास जा कर के दवा लेनी है और उनसे मशवरा लेना है। फिर जो तरीका वो बताएं दवा खाने का और जो भी परहेज़ वो बताएं उस पे हमें अमल करना है। क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इलाज कराना सुन्नत है, इसलिए हमें इसके अंदर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। फ़ौरन डॉक्टर साहब की दुकान पर चले जाएं और उनसे मशवरा ले, दवाई ले और बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दे कि अल्लाह अब हमारा जितना काम था हमने कर लिया। ए अल्लाह, अब शिफा देने वाली ज़ात आप ही की है। और दूसरी बात यह है कि अपनी आँखों को बार बार मलने से बचें, क्योंकि आँखों के ऊपर जितनी बार हाथ लगाएंगे और जितना मलेंगे तो ये बीमारी इस कदर बढ़ेगी और तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होगी आँखों के अंदर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जब भी हमें ये बीमारी महसूस हो, फ़ौरन डॉक्टर साहब की दुकान पर जाकर दवा लेनी है और मशवरा करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो दुआ कौन सी है जो आँख आने पर हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, हदीसों के अंदर एक दुआ मिलती है कि जब सहाबा-ए-किराम के ज़माने में बच्चों को और बड़ों को ये बीमारी लगती थी, यानी आँख आने की बीमारी, जिसको उर्दू में जो है आशूब चश्म कहते हैं और इंग्लिश में आई फ्लू भी कहा जाता है। तो जब यह बीमारी किसी को लगती थी तो सहाबा-ए-किराम इस दुआ को पढ़ा करते थे। आप इस दुआ को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी। आप ध्यान के साथ सुने, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी वजअलहुल वारिसा मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। तो ये दुआ है और इस दुआ का तर्जमा ये है, ए अल्लाह, मेरी बीमारी से मुझको नफ़ा पहुँचा और मेरे मरते दम तक इसे बाकी रख और दुश्मन में मेरा इंतकाम मुझे दिखा और जिसने मुझ पर जुल्म किया है उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। तो ये दुआ है। अब इस दुआ को आप 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे उतना ही इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इस दुआ को पढ़कर दम करें। अगर बच्चों की आंखें आ रही हैं तो ये दुआ पढ़ करके बच्चों की आंखों के ऊपर दम करें और अपने आंखों पर हाथ रख कर भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। तो ये दुआ हो गई। इस दुआ को पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह शिफा देगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो दवा हम डॉक्टर साहब से लेकर आए हैं तो उस दुआ के ऊपर हमें एक लफ्ज़ पढ़ना है, या बसीरू। या बसीर, बसीर जो है ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। या बसीरू 100 मरतबा हमें पढ़ना है। और जो दवा हम डॉक्टर साहब से लेकर आए हैं, आँख में डालने की ड्रॉप हो गई तो उसमें जो है हमें दम कर देना है और फिर उस दवा को अपनी आँख में डालना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह बहुत जल्द शिफा अता फरमाएंगे। और तीसरा तरीका ये है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
एक तस्बीह इस दुआ की पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज नफिल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। हदीसों के अंदर जो है इस दुआ की बहुत बड़ी अहमियत बताई गई है और उलमा इकराम ने लिखा है ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा इन कलमात को पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे पूरे यकीन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह उसका वो काम ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 100 मरतबा हमें पढ़ना है। पहले सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़नी है, 2 रकात नमाज नफिल, उसके बाद जो है 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह हालात अच्छे हों या बुरे हों, या अल्लाह आप ही की जानिब से आते हैं और अल्लाह आप ही दूर करने वाले हैं। अल्लाह मेरी इस बीमारी को दूर फरमा दे और मेरी मुश्किलात को आसान फरमा दे। तो ये 3 दुआएं मैंने आप हजरात को बता दी हैं। ये तीनों दुआएं जो हैं बड़ी जामे और मुअस्सिर दुआएं हैं। इन्हें पढ़कर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस बीमारी से निजात दे देगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।